फ्रेंड्स, मैं सचिन सिंह आपकी स्वागत करता हूँ रोजगार विद आरएसएस के यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज हम देखने वाले हैं 14 नंबर प्रैक्टिस सेट, जो कि आज होगा। करीब 40 प्रश्न का हम लेके आते हैं। पहले लेके आते थे 60 प्रश्न का, आज हम लेके आए 40 प्रश्न। चलिए आराम से करेंगे। पहला प्रश्न लगा हुआ है, आप लोग बताइए आवाज़ कैसी जा रही है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो नहीं जुड़े हैं उसको भी शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न लगा हुआ है, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है। कौन क्या हो जाएगा इसका उत्तर, क्या हो जाएगा, यानी कि 1922 चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोतीलाल नेहरू ने प्रसिद्ध राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था। क्या जगह, तो CR दास के साथ किया था। किसके साथ, CR दास। चलिए नेक्स्ट। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या जब, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रावधान जो लिया गया आपातकालीन का किस संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया। क्या, जर्मनी से। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया, जर्मनी से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 निम्न में से किस से संबंधित है। आर्टिकल 72 में क्या कहा गया, तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किसमें बताया गया, आर्टिकल 72 में बताया गया। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। क्या जगह, संभाषण का अधिकार। संभाषण का अधिकार। चलिए, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या जगह, पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। क्या जगह, ऑप्शन डी, पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है, यह गलत है। हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है, ये सही है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है, ये भी सही है। कुमायूं हिमालय जो है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है। तो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है। तो यह जगह नंदी पहाड़ी से निकलती है। क्या जगह, नंदी पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। तो क्या जगह, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये सही है।
क्या जगह नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है स्थित है। ये क्या जगह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप है एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। चलिए नेक्स्ट। अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा मुद्रास्फीति। क्या मुद्रास्फीति। संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव के लिए दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन करें। सांस्कृतिक उत्सवों के लिए दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन करें। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक, पहले कर्नाटक में, उसके बाद फिर तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। चलिए ऑप्शन बी राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है। तो ये आफ्टर गांधी किसने लिखी है। तो ये हो जाएगा रामचंद्र गुहा ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न। आनुवंशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। क्या हो जाएगा हरगोविंद खुराना। क्या हरगोविंद खुराना। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। तो हो जाएगा 2013 में। क्या जाएगा 2013 में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है। तो यह जगह अहमदाबाद। क्या जगह अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट। कहाँ थे हम, अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है। तो यह जगह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या जगह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अप्रैल जून FY26 तिमाही के दौरान भारत को सबसे अधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ। तो ये क्या हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट। हाल ही में भारत के महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं। तो जगह TCA कल्याणी। क्या जगह TCA कल्याणी। चलिए नेक्स्ट। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी। तो यह जगह लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या जगह लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? यह जगह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन थे? तो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना की गई थी? तो क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन स्थापना किया गया था। क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो क्या हो जाएगा? इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया, सही है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह भी सही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, ये गलत है। राज्य का अपना धर्म नहीं होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? क्या हो जाएगा? आर्टिकल 38 हो जाएगा। आर्टिकल 38 हो जाएगा। आर्टिकल 42 में क्या किया गया है? तो कार्य करने की न्यायोचित सदस्य एवं प्रसूति सहायता की गई है। आर्टिकल 44 में क्या कहा गया? तो समान नागरिकता। और आर्टिकल 45 में बाल्य अवस्था की देखरेख एवं प्रारंभिक शिक्षा। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? क्या होगा? 24वें संशोधन किया गया था। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? तो यह हो जाएगा बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना। इसका उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या क्या था तो ये भी देख लेते हैं। यानी कि कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही की सुगम बनाना। चलिए नेक्स्ट। भारत के पर्यटक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत रूप से मेल खाता है? तो यह हो जाएगा बद्रीनाथ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। जोंग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जगह कर्नाटक में। जोंग जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। ये हम शायद कल कर चुके थे सभी प्रश्न को, आज फिर से लगता है उसी प्रश्न आ गया। चलिए, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा?
अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद करेंगे। ये सही है। चलिए नेक्स्ट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो ये हो जाएगा 17.7%। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण डैश होता है, यानी क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा होती है। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण डैश होता है, यानी क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा होती है। डैश छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी किसका? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। छोटी विद्युत धारा मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सेरेब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। लच्छू महाराज डैश के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक थे। तो ये हो जाएगा कथक के। लच्छू महाराज कथक के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक थे। चलिए नेक्स्ट। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। तो यह जगह आर के नारायण। चलिए नेक्स्ट। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत भवन नामक बहुल कला केंद्र का उद्घाटन किया था। वह केंद्र किस भारतीय शहर में स्थित है? भोपाल। क्या जगह? भोपाल में स्थित है। हाल ही में 47वें मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जगह द हाउस ऑन फायर। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को। क्या जगह? 28 फरवरी को। चलिए आज का प्रश्न समाप्त हुआ। बताइए, कमेंट में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।